देखो बेटा, मैं आप लोगों को केशव दास पढ़ा रही हूँ। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि अंगद और रावण संवाद के अंतर्गत अंगद ने किस प्रकार से रावण की भरी सभा के बीच में रावण के मनोबल को तोड़ने के लिए प्रभु राम के द्वारा भेजे गए उनके सेवक हनुमान जी के उस पराक्रमता, शौर्यता और वीरता का बहुत सुंदर वर्णन किया था। तो अब निश्चित रूप से जब अंगद रावण के समक्ष कहता है कि तेनने तूनने पूंछ जरी न जरी, जरी लंक जराई गई, सीधे सीधे कहते हैं कि आपसे कुछ भी नहीं हुआ। आपने रुई और तेल की सहायता से हनुमान जी की पूंछ में आग लगाना चाहा, लेकिन उनकी पूंछ पर कुछ भी नहीं हुआ और आपकी सोने की लंका जल गई। तो ये सब सुनने के बाद, क्योंकि इससे पहले अंगद ने बहुत कुछ उनको कहा कि वो जो बानर भगवान राम जी की सेना का था, जो उनका दूत था, उसने तो समुद्र को भी पार कर लिया और आपने क्या नहीं किया। लक्ष्मण शक्ति, निश्चित रूप से आपने लक्ष्मण के द्वारा खींची गई रेखा को पार नहीं कर पाए। सीता हरण के प्रसंग को बता रहे हो और वो हनुमान जी समुद्र को पार करके यहाँ पहुँच गए और राम जी ने उस आपसे वो बंधन नहीं बंधा गया। भगवान राम ने तो समुद्र को भी बांध करके मार्ग बना दिया। और राम का यह प्रताप है, 10 मुख वाले रावण तुम नहीं समझ सके। तुमने उसकी पूंछ में अग्नि लगानी चाहिए, लेकिन उसकी पूंछ पर कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने पूरी लंका को तहस नहस करके जला दिया। तो जब ये बातों को रावण सुनते हैं तो रावण भेद नीति से, कूटनीति से अंगद को अपने साथ में मिलाना चाहते हैं और कूटनीति का प्रयोग और भेद नीति का प्रयोग रावण अंगद के सामने कर रहे हैं। रावण अंगद से क्या कह रहे हैं, सुनो बच्चों। नील सुखीन हनु उनके नल और सबे कपिपुंज तिहारे, 8 दिशा बलि दे अपनो पदुले पितु जानगी मारे। तो से सपूत ही जाई के बाली, अपूतन की पदवी पगुधारे। अंगद संगल मेरो सबे दल, आजे क्यों न हने बप मारे। तो देखो, भेद नीति का प्रयोग कर रहे हैं कि आ जाऊं क्यों न हने बप मारे। आज ही क्यों नहीं तो अपने पिता के जो मारने वाले हैं उनसे बदला ले ले। अंगद संगल मेरी सबे दल, आज तू मेरी पूरी सेना को ले ले और राम के प्रति तू अपना विरोध दर्ज कर। तो बेटा, यहाँ पर केशव द्वारा रचित, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ, रामचंद्रिका के रावण अंगद संवाद से ये पंक्तियाँ क्या की गई हैं, अवतरित की गई हैं। जब रावण के दरबार में अंगद प्रस्तुत होता है, अंगद व रावण का परस्पर संवाद हो रहा है। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि अंगद राम के यश का वर्णन कर रहे हैं, हनुमान जी की प्रशंसा कर रहे हैं। जब रावण अंगद के तर्कों एवं बातों का समुचित उत्तर नहीं दे पाया, रावण जब अंगद के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया, तब उसने बड़े बुद्धि बल से उसने क्या किया, रावण ने कूटनीतिक चाल चलते हुए भेद नीति अपनाई। इस नीति के अंतर्गत रावण अंगद को श्री राम के विरुद्ध उत्तेजित करता है, उकसाता है, भड़काता है। उसी का निरूपण इन पंक्तियों में किया गया है। तो क्या करें, नील सुकेन हनु उनके नल और सबे कपिपुंज निहारे। तो रावण अंगद को भड़काने का प्रयास करते हुए कहता है, हे अंगद, नील सुखेन, हनु मतलब हनुमान जी, एवं नल, ये चारों वानर प्रमुख तो श्री राम के पक्ष में ही हैं। नील सुकेन हनु उनके नल और सबे कपिपुंज निहारे। ये जो चारों जो है, नील है, नल है, सुखेन है और हनुमान जी हैं, ये चारों वानरों में भी जो वानर हैं वो भगवान राम के पक्षधर हैं, उनके ही पक्ष वाले हैं। लेकिन
और सबे कपिपुंज निहारे, और लेकिन जितने सारे वानर हैं वो तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे कहने में हैं, वो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में हैं। आठों आठ दिशा बलि दे अपने पटुले पितु जान लगी मारे। तो रावण श्री राम के विरुद्ध भड़काते हुए अंगद से क्या कह रहा है कि नील सुकेन हनुमान नल के अतिरिक्त राम लक्ष्मण सुग्रीव और जामवंत, तुम इन आठों को आठों दिशाओं में बलि दे दो। आठों आठ दिशा बलि दे। आठ कौन कौन है? राम लक्ष्मण सुग्रीव जामवंत, तुम इन आठों को क्या कर दो? आठों दिशाओं में बलि दे दो। आशय है कि अंगद को प्रोत्साहित करते हुए रावण उस आठों व्यक्तियों को आठों दिशाओं में बलि दिलवाकर अंगद के पिता के वध का बदला लेना चाहता है। अतः परामर्श स्वरूप रावण उससे कहता है कि इन आठों की बलि देकर तुम अपने पिता के वध का प्रतिशोध भी ले सकते हो। तो आठों में कौन कौन? वो सीधे सीधे कह रहे हैं, नील सुकेन हनु उनके नल और सबे कपिपुंज निहारो। तो निश्चित रूप से रावण जो कह रहे हैं वो राम लक्ष्मण सुग्रीव जामवंत, इसके साथ साथ में वो नील सुकेन हनुमान और नल, इन आठों की चर्चा करते हुए रावण क्या कह रहा है कि इनको आप आठों दिशाओं में इनकी बलि दे दो। इस प्रकार से रावण कहता है कि तुम्हारा जैसा तो से सपुता ही जाई के वाली अपूतन की पदवी पगुधारे। तुम्हारे जैसे योग्य पुत्र उत्पन्न करके भी बाली को पुत्रहीन अर्थात निपुत्ता ही मिलती है। अतः तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुम क्या करो कि बार बार वो कह रहे हैं कि तुम आठों का वध करके अपने पिता के वध का बदला लो, अपने योग्य पुत्र साबित करो और अपने पिता के पदवी को धारण करो। फिर अंगद संगले मेरो सवेदन आज हूँ क्यों न हने बपु मारे। और फिर क्या अंतिम पंक्ति में रावण क्या कहता है? यदि तुम मेरी बात को मानो और यदि तुम मेरी परामर्श को समझते हो तो तुम क्या कह रहे हो? मेरी पूरी मदद ले सकते हो, मेरी सेना ले सकते हो। मैं पूरी अंगद संगले मेरो सवेदल, तुम मेरी पूरी सेना को ले सकते हो, मैं देने को तैयार हूँ। अतः आज ही मेरी सेना को साथ ले जा कर के आप क्या करो? आज हूँ क्यों न हने बपु मारे, आज ही अपने पिता के हत्यारे का वध करो। तो रावण ने भेद नीति से काम लेते हुए अंगद को राम के विरुद्ध भड़काने का यहाँ पर बेटा क्या किया है? प्रयास किया है। और ये भी याद दिलाया है कि पिता का वध राम ने ही किया था, अतः वह अपने पिता के वध का बदला ले। केशव यहाँ पर रावण की चतुराईता एवं कुटिलता का वर्णन करते हैं। अनुप्रास की छटा बहुत सुंदर रूप से यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो एक बार आप फिर से सुनिए, मैं आपको फिर से बताती हूँ कि देखो, नील सुकेन हनु उनके नल और सबे कपिपुंज तिहारे। देखिए, पुस्तक आप सबके पास में है और परीक्षा के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण पद है, विजय छंद है, ब्रज भाषा है, अनुप्रास का सौंदर्य देखते ही बनता है। यहाँ पर रावण अपनी कूटनीति भेद नीति के द्वारा अंगद को उकसाने का प्रयास कर रहा है राम के विरोध में। क्या कह रहे हैं? नील सुकेन हनु उनके। रावण अंगद से कहते हैं कि नील सुकेन हनुमान जी और नल जो हैं वो भगवान राम की सेना के पक्षधर रहे हैं। सबे कपिपुंज तिहारे, इन चारों को छोड़ करके सारे वानर सेना जो है वो तुम्हारे नियंत्रण में है। आठों आठ दिशा बलि दे अपनी पदुले पितु जा लगी मारे। मतलब राम लक्ष्मण सीधे सीधे जो बात कर रहे हैं वो किस प्रकार की बात को कर रहे हैं? वो सीधे सीधे बोल रहे हैं कि निश्चित रूप से कि ये चारों तो हैं ही, इसके अतिरिक्त तुम क्या करो, क्योंकि नील सुखेन हनुमान और नल तो राम के पक्षधर हैं,
इसके अतिरिक्त 4 और कौन, राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और जामवंत, इनको मिलाकर ये जो 8 हैं, इन 8 को तुम क्या कर दो, अलग 8 दिशाओं में, वो क्या कर रहे हैं, 8 दिशा बलि दे, 8 दिशाओं में इनको बलि दे दो। अपनो पदुले पितु जा लगी मारे, अपने पिता के मारने वालों से अब तुम बदला ले लो। पदुले पितु जा लगी मारे, तो से सपूत ही जाए के बाली, मतलब तुझ जैसा सपूत होता वह भी बाली निपुति कहलाया है, निपुति की उसने पदवी को धारण किया है। अंगद संगले मेरु सबे दल, आज क्यों न हने बप मारे। हे अंगद, आज तुम मेरी सारी सेना को ले लो, मैं अपनी सारी सेना तुम्हें देने के लिए क्या हूँ, तैयार हूँ, मैं सारी सेना तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। आ जाऊँ क्यों न हने बप मारो, आज ही तुम अपने पिता के जीवन को समाप्त करने वाले राम और राम की सेना पर क्या करो, उनको समाप्त करने का प्रयास करो। तो इन पंक्तियों में रावण बड़ी चतुरता से भेद नीति को अपनाता है और अंगद को अपने में मिलाने का वो प्रयास कर रहा है।